So hello everyone. So welcome back to the physics class. We'll be continuing vectors, right? So today's class will be a very important class. So I want every one of you to concentrate. Okay? So we were doing triangle law of vector addition. तो आज हम चीजों को थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और देखेंगे क्या थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो ठीक है, तो सबसे पहली बात भाई मैंने क्या बताया था, whenever we want to apply triangle law of vector addition, one thing is for sure that the connection should be head to tail connection। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं बच्चों। पहला वेक्टर हमारा ये, इसे मैं ए वेक्टर नाम देता हूं और इसे बी वेक्टर नाम देता हूं। तो अब क्या करना है ना, हमें हेड टू टेल कनेक्शन स्टेबलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हर वेक्टर, every vector is free to be moved throughout the space as long as its orientation and length does not change. So what we are going to do, we are going to take this, we are going to shift this parallelly। क्या हम इस तरह पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये अलाउड है वेक्टर में। अब आप देखो हेड टू टेल कनेक्शन हो गया है, राइट? नाउ इट्स अ प्रॉपर हेड टू टेल कनेक्शन। तो भाई थर्ड साइड जो होगा, so if the third side that completes the triangle, let us first read the statement। आप ध्यान से पढ़ो। If the two sides of a triangle represented by the two adjacent vectors taken in same order, यहाँ पे same order का मतलब क्या है बच्चों? Like you can see this one arrow is like this, यहाँ भी arrow ऐसा है। मतलब क्या मैं सेंस ऐसा मान सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है दोनों ही? बिल्कुल मान सकता हूँ, है ना? तो इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज सेंस मान सकता हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। Taken in the same order, then the third side that completes the triangle represents the resultant of the vectors। But hold on, यहाँ पे एक कैच है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है बच्चों, ध्यान से देखना मेरे बात को। The third side that completes the triangle represents the resultant। यहाँ तक तो ठीक है, but last word आप पढ़ो taken in the opposite sense। This is very important। अगर ये मिस कर गए ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, right? So that means the resultant would be like this, correct? और इसका सेंस क्या होगा? अपोजिट टू द सेंस ऑफ अदर टू वेक्टर्स। मतलब आप देखो इसके सेंस को क्या मैंने ऐसा लिया है, क्या ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेंस को दिखाता है? बिल्कुल। और क्या ए और बी का एंटी क्लॉकवाइज सेंस था? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका सेंस ऑफ रोटेशन हमेशा बाकी दो वेक्टर के अपोजिट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लॉ। अब आगे देखते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन चलकर आया है, फाइंड a प्लस बी प्लस सी। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था एक पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन हु कैन आंसर मी दिस? एंड जो भी आंसर कर रहे हैं को-होस्ट अकाउंट पे मैसेज करना मुझे। तो I'll wait for a minute, I'll give you 1 minute to solve this question। find a plus b plus c in the given diagram। come on, tell me the answer। कर रहा हूं, what is the logic behind this question? whenever a number of vectors are arranged in such a way that they represent the adjacent sides of a polygon, in that case if the sense of the vectors are same then the resultant is always zero। correct? चलो हमें ये थ्योरम आता नहीं है, स्टार्ट से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए क्या करो, आप इस सी वेक्टर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस सी वेक्टर, ठीक है? तो आई विल जस्ट रिमूव दिस सी वेक्टर फ्रॉम हियर। तो ये सी वेक्टर हट गया। सोचो कि ऐसा सी वेक्टर था ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं पूछूं ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा तो सभी बताओगे ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा, राइट? और सेंस क्या बोलोगे? ऐसा होगा, राइट? काम खत्म। तो अब हम ए और बी को रिप्लेस कर देते हैं ना। ए और बी का काम ही क्या है? ए और बी के बदले तुमने ये वाला वेक्टर तो बना लिया, तो इस वेक्टर को डायरेक्टली बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी व्हिच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a plus b वेक्टर, ठीक है? नाउ यू डोंट नीड टू ड्रॉ a and b, उनके रिजल्टेंट हमने यहाँ पे बना दिया है। बट अब याद करो यहाँ पे एक और वेक्टर था c वेक्टर, और c वेक्टर का सेंस क्या था बच्चों? c वेक्टर का सेंस ये था, मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था, ध्यान से देखना। दिस वाज माय c वेक्टर, करेक्ट? तो अब वापस से उस c वेक्टर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब आप c वेक्टर को लगाओगे तो क्या ऐसा होगा c वेक्टर? बिल्कुल ऐसा होगा, राइट? क्या आप देख सकते हो कि ये जो a प्लस बी वेक्टर है और c वेक्टर, क्या इन दोनों की लेंथ सेम है? एरो की लेंथ, एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, राइट? लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? यस। क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है? एंटी पैरेलल, एब्सोल्युटली यस। तो जब हम इन दोनों को फर्दर कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ये मैंने आपको कैसे समझाया? अभी ये लॉजिक से समझाया, बट हम पॉलीगॉन लॉ पढ़ चुके हैं और हमें इसका आंसर बिना ये सब करे पता है, राइट? तो आई एक्सपेक्ट, यस आप दोनों ने सही आंसर दिया है। आई एक्सपेक्ट कि ये आंसर बिना इन लॉजिक्स के ही आंसर आ जाए, राइट? तो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं क्या चीजें हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैंने फिर से पॉलीगॉन लॉ को रीइटरेट किया है, ध्यान से समझेंगे। If a number of vectors are arranged in such a way that they represent the adjacent sides of polygon, अब फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, taken in the same order, taken in the same order, मतलब ऐसा ना हो कि 5 वेक्टर तो सेम सेंस में है, छठा वेक्टर अपोजिट सेंस में हो जाए, ठीक है? तो then their resultant is equal to 0। आप देखो यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं इस डायग्राम में, क्या सबकी सेंस यही है एरो की? बिल्कुल। तो क्या ये एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस को डिनोट करते हैं? करते हैं। दैट मीन सबका सेंस सेम है, तो भाई हमारे लॉ से सिंपल रूल है कि नेट कितना होने वाला है? 0 होने वाला है फॉर एनी पॉलीगॉन। आप याद रखना कि ट्राइंगल पॉलीगॉन, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2013 या 12 में आया था एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर। अब हम इसको बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विल गिव यू 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 3 मिनट्स। सो प्लीज ट्राई सॉल्विंग इट एंड टेल मी। ध्यान से देखना इस डायग्राम में एरो के सेंस कैसे है, थोड़ी बहुत उलटफेर की है मैंने, ध्यान से करो। स्टार्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। भाई अभी ये पॉलीगॉन दिख रहा है मुझे जिसके 6 साइड है, मतलब इट्स अ हेक्सागोन, राइट? हमारा सिंपल सा दिमाग में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था याद करोगे? मैंने डायग्राम को सिंप्लीफाई किया था, 6 साइड से 5 साइड, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। जैसे जैसे डायग्राम छोटा होता जाएगा, सिंप्लीफाई होता जाएगा, तुम आंसर के उतने करीब पहुंचते जाओगे। तो चलो करते हैं काम, ठीक है? तो लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड ऑल टुगेदर, ठीक है? तो भाई लेट मी वंस अगेन ड्रॉ द फिगर। सो दिस इज इट, हेक्सागोन। और एरो की सेंस ऐसी है बच्चों, देखो सारे एरो के सेंस सेम है, सारे सेम नहीं है, एक अलग है, ध्यान से देखना। यहां तक दैट्स फाइन, उल्टा बना दिया मैंने एरो का सेंस, सारे एरो के सेंस मैंने उल्टे बना दिए हैं, होल्ड ऑन। सो एरो सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो देयर वी गो, ऐसा, फिर यहाँ पे इस सेंस में, यहाँ पे इस सेंस में, यहाँ पे इस सेंस में। बट अब एरो का सेंस चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना। अच्छा, यू टेल मी वन सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, कि अगर ये डायग्राम ऐसा होता, देखो ध्यान से एरो के सेंस को, तो आंसर कितना होता? टेल मी, इफ दिस वुड हैव बीन द डायग्राम, व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? एवरीवन शुड टेल मी दिस। सारे एरो के सेंस सेम है, ध्यान से देखो आप, सभी कौन से डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहे हैं? ये वाला डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या सारे सेंस जब भी सेम होते हैं तो एब्सोल्युटली आंसर क्या होता है? 0। बट मैंने क्या किया, छोटा सा कैच यहाँ पे डाला कि इस एरो के सेंस को मैंने अपोजिट कर दिया, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन बदल गया, ठीक है? करते हैं इसको सिंप्लीफाई। भाई वेक्टर का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। स्टार्ट करेंगे, डायग्राम को 6 से 5, 5 से 4 छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट करोगे इन दोनों पे, ए और बी पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या सारे वेक्टर हेड टू टेल कनेक्शन है? यस। तो क्या ए और बी को रिप्लेस किया जा सकता है बाय देयर रिजल्टेंट? और इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा ऐसा, ध्यान से देखना, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब जब तुमने रिजल्टेंट बना दिया तो ए और बी की जरूरत नहीं है हमें, तो हम ए और बी को क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। तो ये लो, ए और बी को हमने कर दिया इरेज। ए और बी का काम अकेले संभाल लेगा, ये उसका रिजल्टेंट। अब देखो इसके 5 साइड हो गए हैं, हेक्सागोन से पेंटागोन बन गया है। अब इसको 4 साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को a प्लस बी और c को कंबाइन करके एक बनाते हैं। तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये होगा? बिल्कुल। और इसका नाम क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। अब जब तुमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बना दिया है,
तो इन दोनों की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम इनको मिटा देते हैं, खत्म कहानी। अब और छोटा करेंगे, अब इस a प्लस बी प्लस सी और इस d को कंबाइन करेंगे, तो क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना, क्या ये ऐसा होगा? बिल्कुल, एरो का हेड इधर। तो जब अब तुमने इसको बना दिया तो इन दो वेक्टर्स को हटा दो, इनका कोई जरूरत अब नहीं है हमें, राइट? तो ये दोनों हट गए, बहुत बढ़िया। अब इस वेक्टर का नाम क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है? और ये e ये f। देखो हमने हेक्सागोन को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे e वेक्टर था, भूल जाओ, इस e वेक्टर को भूल जाओ कि यहाँ पे e वेक्टर था, मानो कि इतना ही डायग्राम है। तो अगर तुम ऐसा मानोगे ना, तो क्या तुम्हें एक और हेड टू टेल कनेक्शन दिखेगा? देखो, f वेक्टर का हेड कनेक्टेड है टेल ऑफ दिस बिगर वेक्टर, करेक्ट? तो क्या हम इन दोनों को भी रिप्लेस करके एक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इन दोनों को रिप्लेस करके एक बनाएंगे तो क्या सिनेरियो कुछ ऐसा होगा? टेल मी। और इस वेक्टर का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वेक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। तो जब अब तुमने इसको बना दिया तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इन दोनों की जरूरत खत्म हो गई। अब हमने क्या किया है, अब याद करो कि यहाँ पे पहले से कुछ बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? जिसे हमने बोला था कि थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, है ना? यहाँ पे पहले से एक वेक्टर था जिसका नाम था ई वेक्टर, तुमने उसे हटाया था, तो अब उसे वापस ले आओ। चलो ले आते हैं इसे वापस। यहाँ पे भाई पहले से बैठा हुआ वेक्टर ई वेक्टर, क्या ई वेक्टर की लेंथ और ये जो खतरनाक सा वेक्टर है इसकी लेंथ सेम है? बिल्कुल सेम है ना? क्या इनका डायरेक्शन सेम है? यस। क्या इनका लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम, और डायरेक्शन भी सेम, मतलब ये दोनों वेक्टर ही सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? सेम है। और तुम्हें क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखना ध्यान से, अगर ये दोनों सेम है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ जो भी होगा वो इक्वल होगा ई वेक्टर के। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्वल वेक्टर्स, राइट? अब तुमसे क्या पूछा गया? तुमसे पूछा गया था रिजल्टेंट, तुमसे यही पूछा गया था ना, रिजल्टेंट। तो भाई अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इस वेक्टर को भी ई वेक्टर बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली, बिकॉज दिस एंटायर वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू ई वेक्टर। और जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये दोनों दोनों ही ई है? अब हमारे दोनों ही ई वेक्टर हैं, तो आंसर कितना होगा? जल्दी बोलो, आंसर कितना होगा? 2e। आंसर कितना होगा? 2e। फिर से सुनना मेरी बात, लास्ट स्टेटमेंट। ये वाला जो वेक्टर है ना और ये वाला वेक्टर, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों इक्वल है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो क्या मैं ये जो खतरनाक वाला वेक्टर था इसको भी e मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। तो e प्लस e कितना हो गया रिजल्टेंट? 2e। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 2e एक ऑप्शन है। अब देखो ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, you will get the correct answer. 2e is the correct answer. Now tell me, how many of you understood this? If you have any doubt whatsoever in this question, please ask me right now. We already know what is polygon law. मैंने repeatedly बोला है कि आप बहुत सारे लॉस पढ़ोगे वेक्टर एडिशन के, triangle law, parallelogram law, polygon law. Although I'll teach you all the things because everything is in syllabus, I'll be teaching that. But I will always recommend you to emphasize only on triangle law of vector addition. अभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि polygon law is a derived version of triangle law of vector addition. तो पहले तो आप स्टेटमेंट पढ़ लो, एग्जाम में काम आ सकता है आपको, फिर भी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. एक बहुत ही खतरनाक सा डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अभी बताता हूँ कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से देखना, डेफिनेशन को अब भूल जाओ, अब आते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो कि हमारे पास कुछ वेक्टर है, पहला वेक्टर ये हमारा ए वेक्टर, दूसरा ये बी वेक्टर, तीसरा ये सी वेक्टर और चौथा ये डी वेक्टर।
अभी आप देखो यहाँ पे मैंने 4 वेक्टर बनाए हैं एंड ऑल द 4 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर। मैंने कहीं भी एरो का सेंस चेंज नहीं किया इन चारों में, चारों के एरो का सेंस सेम है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर। यहां तक क्लियर है, यहां तक मैंने डायग्राम से आपको दिखा दिया। अब आगे देखो, then their resultant is represented in magnitude and direction by the important word closing side of the polygon। closing side मतलब इस पॉलीगॉन को जो कंप्लीट करेगा वो साइड, ऑब्वियस सी बात है इस पॉलीगॉन को कंप्लीट ये वाला साइड करेगा। एंड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये साइड होगा डेफिनेटली, बट ऑर्डर क्या लेंगे एरो का, अपोजिट लेंगे। क्लियर है बात? तो दिस इज एग्जैक्टली what we call polygon law of vector addition. Is it very much clear to everyone? अभी ये क्या है, ये तो ट्राइंगल लॉ ही तो है। पांच पांच साइड है इसके, 5 को 4 कर दो, 4 को 3 कर दो, 3 को 2 कर दो, यूजिंग ट्राइंगल लॉ अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। दैट इज व्हाई पॉलीगॉन लॉ इज आल्सो कॉल्ड अ डिराइव्ड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, दिस इज माय रिजल्टेंट, सो आई विल बी राइटिंग इट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। Okay, now one, so moving forward, what is that? Another law, parallelogram law of vector addition। भाई अगला लॉ जिसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, भाई कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही अलग अलग नाम है, सब एक ही चीज है। आप देखो अभी कैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ना, अभी समझ लेते हैं। देखो आप, ये ए वेक्टर को मैं यहाँ से अलग करना चाहता हूँ, बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं इन लोगों ने। हाँ ये देखो अलग हो गया ना। सो दिस इज माय बी वेक्टर ओवर हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ में कनेक्शन हेड टू टेल होना चाहिए था, दैट वाज द कंडीशन। बट पैरेललोग्राम लॉ जब आप यूज करोगे ना, तो कनेक्शन हेड टू हेड कनेक्शन होगा, या फिर टेल टू टेल कनेक्शन, टू बी मोर प्रिसाइज टेल टू टेल कनेक्शन लिखते हैं इसको, टेल टू टेल कनेक्शन। मतलब आपको दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करना है। जैसे आप देखो कैसे, जैसे मैं इसको पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकता हूं, तो ये देखो मैंने पैरेलली शिफ्ट, यहाँ पे नहीं करोगे आप, अगर आपने यहाँ पे किया तो आप ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हो, प्लीज नोट माय वर्ड्स। आप यहाँ शिफ्ट नहीं करोगे, आप टेल टू टेल कनेक्शन के लिए इसे यहाँ पे लेके आओगे। नाउ इट इज अ प्रॉपर टेल टू टेल कनेक्शन। नाउ अब सुनना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ध्यान से सुनना। इफ टू वेक्टर्स in tail to tail connection represents the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant of the two vectors। ध्यान से सुनो, कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लंबे चौड़े डेफिनेशंस बुक में लिखे होते हैं, मैं समझा रहा हूं सिंपल वर्ड्स में, ध्यान से सुनना। आप सोचो, आप भूल जाओगे पैरेललोग्राम लॉ कुछ होता है, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट फॉरगेट, जस्ट थिंक अबाउट अ सिचुएशन, कैन आई डू दिस थिंग, कैन आई डू दिस ऑपरेशन, टेल मी, can I pick up this b vector and keep it here? Of course I can do that. In that case it is a triangle law, correct? तो triangle law में भाई क्या ये a plus b vector हो जाएगा? Will this be my a plus b vector? Correct? Now think of this situation, क्या मैं इस b vector को वहां पे बनाने की बजाय इस पॉइंट पे बना सकता हूं? ध्यान से देखना। Yes, of course I can do that. अभी तो हमने किया था, क्योंकि वेक्टर्स आर फ्री टू बी मूव्ड एज लॉन्ग एज दे आर मूव्ड पैरेलल, राइट? आप बी वेक्टर को वहां बना सकते हो, मतलब बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दिया, तो कोई पूछेगा अच्छा सर उस हिसाब से तो ए वेक्टर को भी ऊपर ले जा सकते हैं पैरेलली। अरे बिल्कुल ले जा सकते हो, लेके जाओ, ए वेक्टर को भी ऊपर ले जाओ आप, ए वेक्टर को भी ऊपर ले जाओ। क्या बना? पैरेललोग्राम। क्या बना? ये पैरेललोग्राम। तो ये वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर। अब इस पैरेललोग्राम में आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो, एक ये वाला ट्राइंगल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना अभी, दिस ट्राइंगल, इसमें ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी माय रिजल्टेंट व्हिच विल बी a plus b। फाइन। अब सुनो आप ध्यान से,
अब दूसरे ट्राइंगल को देखो, दूसरा ट्राइंगल ये है, दिस इज माय सेकंड ट्राइंगल, दिस वन, फाइन एनफ। इसमें दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, तो कैन आई राइट दिस विल बी माय बी प्लस ए, इजंट इट? नीचे वाले ट्राइंगल को भूल जाओ, सिर्फ इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना, इस पे, ठीक है? फिर से देखो, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, सो द थर्ड साइड विच कंप्लीट्स द ट्राइंगल, वो तो यही होगा ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, बी प्लस ए, बट ये तो वही है जो a प्लस बी था, तो मैंने यहाँ पे एक एसोसिएटिव लॉ प्रूव भी कर दिया है दैट a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू b प्लस a वेक्टर। तो क्या इसी वेक्टर को हम b प्लस a भी बोलेंगे? तो एक्चुअली क्या है बताओ आप, क्या मैंने पैरेललोग्राम लॉ नाम की कोई चीज यूज की? क्या नहीं की। मैंने पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। पिछले जब पॉलीगॉन लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने पॉलीगॉन लॉ को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। तो बेसिकली सब कुछ आया कहाँ से है? ट्राइंगल लॉ से आया है। दैट इज व्हाई ट्राइंगल लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब वैसे ये सिलेबस में है तो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप समझ गए ये कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ वेक्टर्स का, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब पैरेललोग्राम लॉ का डेफिनेशन क्या है सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, तो भाई अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है कभी भी, तो हमें कनेक्शन कैसा स्टेबलाइज करना चाहिए? इट शुड बी टेल टू टेल कनेक्शन लाइक दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। तो जब भी आप दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करते हो such that they represent the two adjacent sides of a parallelogram, in that case the diagonal of the parallelogram will represent the resultant। diagonal कैसे होगा भाई? how will the diagonal look in this case? the diagonal will be this one, correct? this will be the diagonal and this will represent a plus b as well as b plus a। of course आप यहाँ पे डॉटेड लाइन से a वेक्टर को यहाँ पे भी बना सकते हो ताकि आपको याद रहे कि दिस वाज a वेक्टर, और b वेक्टर को भी यहाँ पे ऐसा डॉटेड लाइन से बना सकते हो, ठीक है? I hope this concept is very much clear to everyone. Just let me know in the chat if whatever we have read up to now, हमने तीनों लॉस पढ़े, ट्राइंगल लॉ पढ़े, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े, पॉलीगॉन लॉ पढ़े, बट तीनों ही लॉस को हमने एनालाइज कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। बट अब हम एनालाइज करने वाले हैं उसको मैथमेटिकली। आपको पता है ना कि जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा आएंगे। ऑल्दो ये न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, ये एम्स का क्वेश्चन जो हमने किया था, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, इवन इन जेईई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑफ दिस नेचर इज लेसर और मैथमेटिकल नेचर इज मोर। तो हमें भाई मैथमेटिकल एनालिसिस भी आनी चाहिए। हम सिर्फ एक लॉ का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। वो लॉ कौन सा है? triangle law of vector addition, parallelogram law and polygon law is done from my side, okay? but triangle law of vector addition का mathematical interpretation अब हम करने वाले हैं। we will not be starting this today, we will do it tomorrow we'll have another class। so what you can do till tomorrow, you can revise the earlier lectures whatever has been taught, or you can start solving the numericals, ठीक है? कई न्यूमेरिकल अभी आपको ये टॉपिक करने के बाद बनेंगे। So that's it for today. Take care guys. Bye bye. See you again.